जय सिया राम, जय हनुमान। राम नाम के जाप में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आप जो भी जाप साधना कर रहे हैं वह अब आपका सफल हो गया है। अब आपको उसके लिए ज्यादा प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं होगी। आपके जीवन में उसका सुपरिणाम आने वाला है और आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदलने वाला है। जो राम नाम का जाप करते हैं, श्री राम जी उन पर विशेष रूप से कृपा करते हैं और श्री राम जी जिन पर भी कृपा कर लेते हैं उनके जीवन में बदलाव आना तय हो जाता है, क्योंकि श्री राम जी अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। जितना ज्यादा आप नाम का जाप करेंगे, जितना ज्यादा आप नाम से जुड़ते जाएंगे, उतनी ज्यादा गहराई, उतने ज्यादा आपकी बातों में निखार, उतनी ज्यादा आपको चीजों की समझ आने लग जाएगी। आप अपने कार्य को लंबे समय तक कर पाओगे और मेहनत करके उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए ये नहीं है कि आप राम नाम के माध्यम के द्वारा या राम नाम के जाप के द्वारा अपने जीवन को बदलो, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप संत हो जाएंगे या फिर आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा या लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा जो रोग होता है वह यही होता है कि क्या कहेंगे लोग। इस रोग से आपको बाहर निकलना है। अगर आप भूखे मर रहे होंगे ना अपने घर पे, आपके घर पे खाना नहीं होगा, परिवार में सभी लोग असमर्थ होंगे, उस समय आपके यहां पर कोई बाहर वाला नहीं आएगा आपके पेट को भरने के लिए। आपको अपना पेट स्वयं भरना होगा, कहीं ना कहीं से मेहनत करके भरना होगा। बाकी ये जो हंसने वाले लोग होते हैं ये हमेशा ही हंसेंगे। उस समय आपका मजाक करेंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग कभी हमारे हुए ही नहीं, तो उनके लिए हम क्यों परेशान होते हैं, उनके लिए हम क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। जो हमारे सदा से है और अनंत काल से, अनंत जन्मों से जो प्रभु श्री राम जी हमारे हैं, हम उनके क्यों नहीं हो जाते। जो निस्वार्थ भाव से कृपा करते हैं, जो स्वार्थ नहीं रखते अपने मन के अंदर, स्वार्थ रहित होकर कार्य करते हैं। राम जी चाहते तो लंका का अचल राज्य प्राप्त कर सकते थे, जो कि तीनों लोकों में विख्यात था। रावण का जो राज्य था, तीनों लोकों में रावण को जीतने वाला कोई नहीं था। उसने तीनों लोकों में विजय का डंका बजा दिया था। अगर राम जी चाहते तो उस राज्य को हासिल कर सकते थे। और राम जी ही नहीं, राम जी चाहते तो अपने भाइयों में से किसी को उस राज्य सिंहासन पर बैठा सकते थे और विभीषण को वहां का किसी विशेष पद देकर उसको भी सम्मानित कर सकते थे। लोग इसको बुरा नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने रावण को हराया था, इस वजह से उनको यह सम्मान, उनका यह हक था कि उसे प्राप्त कर सके। लेकिन हमारे प्रभु श्री राम जी ने वह जो वस्तु थी तिनके के समान त्याग दी और उस वस्तु पर जो स्थान, जो राज्य था, उस पर विभीषण जी को तत्काल दे दिया। उसमें थोड़ी सी भी शंका नहीं करी। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम जी है। आप उनको छोड़कर संसार के चक्कर में भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपके मन में भगवान से प्राप्ति का या फिर आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है और मुझे मेहनत करने की तरफ प्रेरित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, तो ये आपके जीवन में बदलाव का सबसे बड़ा सूचक होता है। ये आपकी मंजिल प्राप्ति का सबसे बड़ा सूचक आपके जीवन में होता है कि आपके अंदर हमेशा हर चीज को लेकर पॉजिटिव थॉट आ रहे हैं। नेगेटिविटी आपके अंदर से बिल्कुल रिमूव हो गई है। जो भी होता है अच्छा होता है, अच्छा हो या वो बुरा हो, परेशानी हो या खुशियां हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ भी है सब प्रभु श्री राम जी की कृपा से बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत सुंदर हो रहा है। तो ऐसे लोग अपने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, बड़ी बड़ी सफलताएं इनको मिलती हैं। जो लोग थक जाते हैं, जो लोग हार जाते हैं, उनके जीवन में कुछ नहीं होता सिवाय उनको अपने मन को समझाने के अलावा और उनके जीवन में कोई भी विशेष कार्य नहीं होता। बस अपने मन को समझाएंगे वो लोग, चलो मैंने नहीं कर पाया तो मेरे बच्चे कर लेंगे, और भी लोग हैं मुझसे जो जुड़े हुए थे उनको मैंने कुछ बताया तो वो कर लेंगे। अरे भाई तू कहां मर गया है, तू करना है ना, तुझको करना है वो काम, तू किस लिए बना है। तेरे लिए सब कुछ भगवान ने तुझे दे रखा है। दो हाथ दे रखे हैं, दो कान दे रखे हैं, दो आंखें दे रखी हैं। हाथों से बड़े कर्म कर सकते हो, कानों से अच्छी अच्छी बातें सुन सकते हो, आंखों से भगवान के दर्शन कर सकते हो। तो तू इतना क्यों दुखी हो रहा है भाई? अपने आप पे बिलीव क्यों नहीं है तुझे? अपने आप पे विश्वास करो, प्रभु श्री राम जी पर विश्वास कर, जो निस्वार्थ भाव से अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। ऐसे ईश्वर की सानिध्य प्राप्त कर तो तुझे मंजिल तेरे आसपास हमेशा ही नजर आएगी, वो दूर आपको लगेगी ही नहीं।
जिनको मंजिल दूर लगती है उनका भगवान से कहीं ना कहीं जुड़ाव नहीं होता। जिनसे भगवान का जुड़ाव होता है उनको मंजिल अपने पास लगती है। बस लगता है कि क्षणिक समय और है, वो मंजिल मेरे पास आ रही है। मेरी जो मंजिल है प्रभु श्री राम जी के पास धरोहर के रूप में रखी हुई है, और ऐसी धरोहर जहां से आपको ब्याज भी मिलेगा। इतना ही नहीं कि आपने जो मेहनत की है वही प्राप्त हो, उससे कई गुना कई अधिक आपको प्राप्त होगा श्री राम जी की कृपा से, श्री राम जी की दया से, उनकी कृपा से आपका जीवन बदल जाएगा। तो ऐसे स्वामी की, ऐसे प्रभु की साधना क्यों ना करें आप, जिससे आपका जीवन बदले, आपके जीवन में बदलाव आए और आपको अपनी मंजिल दूर ना लगे। ऐसे विचार आपके अंदर आ रहे हैं तो आप राम नाम के जाप में सफल हैं, और बहुत जल्दी आपको प्रभु श्री राम जी की विशेष विशेष कृपा मिलने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।